वेलकम टू हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? तो आपने नीचे तो पढ़ ही लिया होगा। सो व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ टाइम टेबल? देखो, जब भी हम टाइम टेबल सुनते हैं, या तो हमें कॉलेज का टाइम टेबल याद आता है या हमें स्कूल का। एंड अगर हम कंपैरिजन करें ना, तो दोनों में से हमें स्कूल का टाइम टेबल ज़्यादा पसंद था। पूछो क्यों? सबसे पहली बात, वो 2 बजे तक था। एंड दूसरी बात, उसमें गेम्स होता था, आर्ट्स होता था, लाइब्रेरी होता था। दैट इज माई पॉइंट। आजकल के अगर हम अपना डेली रूटीन देखें, उसमें ऐसा कुछ होता ही नहीं है। उसी वजह से हमें लाइफ इतनी बोरिंग लगती है कि कुछ भी नया नहीं होता, कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं होता। वही सब बार बार रिपीटेड टेली क्लास लगता है, और फिर हमें लगता है कि क्या करें, लाइफ इज सो बोरिंग, कुछ तो नया करना चाहिए। एग्जैक्टली। तो हमें बनाना है अपने हिसाब का एक नया टाइम टेबल, जो कि आपकी लाइफ को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाएगा, एज और भी ज़्यादा हैपनिंग बनाएगा। तो जब भी हम स्कूल में होते थे ना, जो स्कूल का टाइम टेबल होता था, हमें यही सिखाता था कि हमें कैसे लाइफ जीनी है। एक अब अपनी 3-4 हॉबीज डिसाइड कर लो, ठीक है? अब मान लो किसी को डांस पसंद है, तो वो जॉब से आके थोड़ा रेस्ट वेस्ट करके 5 मिनट 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, एज पर योर कन्वीनियंस वो कर ले। या तो डांस करे या गेम्स खेले। वीकेंड्स पे टाइम मिले तो कहीं बाहर घूमने चला जाए, वनडे ट्रिप, कुछ नया, कोई नई चीज़ ट्राई कर ले, कोई नॉवल पढ़ ले, समथिंग विच इज़ नॉट related to your phone, something which is not related to the series, क्योंकि वही सब फिर बार बार दिमाग में घूमता रहता है। कुछ कोई गेम खेल लिया। एंड पता है, जब आप ये करोगे ना, तो आप सच में, मैं बता रही हूँ, आप उस टाइम का वेट करोगे, उस टाइम का जिस टाइम पे आप ये करते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये 7 बजे करते हो, आप पूरा दिन 7 बजे का वेट करोगे कि कब 7 बजेगे और कब मैं करूँ। जैसे कि स्कूल टाइम में भी आप वेट करते होगे कि गेम्स पीरियड कब आएगा, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। आप प्लान करते थे आपका गेम्स पीरियड, और वही सारी चीज़ें आपके दिमाग में चलती थी। एंड दिस इज कॉल्ड द पॉजिटिव एनर्जी, है ना? क्योंकि जब भी आप गेम्स के बारे में सुनते थे, आप खुश होते थे, आप सोचते थे, आपको अच्छा लगता था। एंड आज की लाइफ में अगर आप कोई कुछ और ओवर थिंक कर रहे हैं, तो मोस्टली ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको बुरा फील कराते हैं। इससे अच्छा तो आप ये सोच सकते हैं कि अगर आपने वेडनेसडे रखा है कि इस 1 घंटे में मैं कुछ नया करूँगा, कुछ नया सीखूंगा, पूरे हफ्ते वही सोचते रहेंगे, जब मैं ये करूँगा तो ऐसे 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 करूँगा। विच विल हेल्प यू कि आप नेगेटिव थिंकिंग को साइड में रख के क्या पॉजिटिव थिंक करें, जो आपकी लाइफ को और ज़्यादा खुश बनाए। थोड़ी सी मैं आपकी हेल्प करती हूँ। वंशिका आपकी हेल्प करेगी। मैं बीच में थोड़ी थोड़ी देर के लिए आके थोड़ी देर उसे परेशान करूँगी। पर चलो देखते हैं क्या क्या हम टिप्स यूज़ कर सकते हैं अच्छा टाइम टेबल बनाने के लिए, जो आपकी हेल्प करेगा। टिप नंबर 1, स्टार्ट योर टाइम टेबल ऑन अ वेरी इजी नोट। तो ऑलवेज जब भी हम टाइम टेबल बनाते हैं, हम हमेशा पहले गो में इतना डिफिकल्ट टाइम टेबल बनाते हैं कि उसे अपने लिए मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और हमें लगता है कितना सही टाइम टेबल है, कितना डिफिकल्ट है। ऐसा नहीं होता। जब भी आप रूटीन में किसी चीज़ को लाते हैं ना, उसको रूटीन में लाने के बाद आपको उसको रूटीन बनाने में ना, आपकी बॉडी को, आपको, आपकी लाइफ के लिए 1 महीने से ज़्यादा का टाइम लगता है। तो हमेशा जब भी अपने लिए टाइम टेबल बनाएं, तो इजी टाइम टेबल बनाएं। फॉर एग्जांपल, जब आप कोई गेम खेलते हैं, तब 1 to 10 लेवल्स हमेशा इजी होते हैं, जो आपकी क्विकली आप पार कर जाते हैं। बिल्कुल वैसे आपको अपने टाइम टेबल के साथ करना है। हमेशा अपना टाइम टेबल पहले तो सबसे इजी बनाएं, फिर धीरे धीरे उसकी डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाएं, और एक दिन सुपर डिफ़िकल्ट टाइम टेबल बना के देखें। अगर आप उसको फॉलो कर पा रहे हैं, तो आप थोड़ी सी डिफ़िकल्टी ऐड करें। धीरे धीरे अगर आप डिफ़िकल्टी ऐड करेंगे, तो धीरे धीरे आप उस टाइम टेबल में एडजस्ट कर पाएंगे। ओके? नंबर 2, ट्राई टू ऐड ब्रेक्स इन योर टाइम टेबल। जब तक आप ब्रेक्स ऐड नहीं करेंगे अपने टाइम टेबल में, तब तक आपका टाइम टेबल आपके लिए अप्रोप्रिएट नहीं होगा।
क्योंकि लगातार 3-4 घंटे पढ़ना सबके लिए इजी नहीं होता या काम करना सबके लिए इजी नहीं होता. टेक शॉर्ट ब्रेक्स और 1 मिनट 2 मिनट या 5 मिनट्स वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके दिमाग के लिए भी, वरना आपका जो ब्रेन है एग्जॉस्टेड हो जाएगा. अगर आप लैपटॉप पे भी काम कर रहे हैं, आधा घंटा 45 मिनट्स के बाद टेक अ 2 मिनट्स या 5 मिनट्स ब्रेक अवे फ्रॉम द स्क्रीन, एंजॉय एनी म्यूजिक और गो फॉर अ वॉक लाइक दैट. ओके. नंबर 3. अब हर टाइप के दिन होते हैं, राइट. वीकडेज होते हैं, वीकेंड्स होते हैं, हाफ डेज होते हैं, कभी कभार गुड डेज और बैड डेज. अगर आपका मन नहीं करता तो उस हिसाब के अलग टाइम टेबल होने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल जैसे वीकडे है तो उस हिसाब से आपका टाइम टेबल थोड़ा अलग होगा. वीकेंड्स का आपका टाइम टेबल थोड़ा सा अलग होगा, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा आप अपना हॉबीज से रिलेटेड ऐड कर सकते हैं. वीकडेज में थोड़ा सा टाइम कम होता है, उस दिन कम टाइम आप ऐड कर सकते हैं. इट्स डिपेंड ऑन यू, बट हर सिचुएशन के हिसाब से आपको टाइम टेबल बनाने पड़ेंगे. जैसे वीकडेज का एंड वीकेंड्स का अलग प्लस हाफ डेज का अलग, ऐसे अगर आप बनाएंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा, क्योंकि हर सिचुएशन को लेके चलना पड़ता है. एंड आप अगर अपने हिसाब से किसी दिन जैसे मोस्ट डिफिकल्ट या बिजी डे हो गया, उस हिसाब से भी अपना टाइम टेबल उसी दिन रिवाइज कर सकते हैं. आप अपने टाइम टेबल को कभी भी चेंज कर सकते हैं. इट्स नॉट कंपल्शन कि इस दिन आपको यही टाइम टेबल फॉलो करना है. ओके. 4. Try to give rewards to yourself when you follow the timetable at least more than 15 days or for 1 month. You should reward yourself something. तभी आपको और मोटिवेशन मिलेगी कि इसको मुझे और ज़्यादा करना है. फॉर एग्जाम्पल स्कूल डेज में भी हम क्या करते थे, हमारा 1 साल बाद हर साल एक पिकनिक या 2 पिकनिक आती थी. इट वॉज अ रिवॉर्ड फॉर अस कि हम पूरा टाइम काम कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं और हमें पिकनिक का मौका मिला. लाइक दैट आपको भी अपने आप को रिवॉर्ड करना चाहिए. वो क्या रिवॉर्ड होगा वो तो आप ही डिसाइड करेंगे. तो यू शुड रिवॉर्ड योर सेल्फ. मे बी अ फेवरेट डिश, मे बी अ फेवरेट स्नैक, मे बी अ फुल डे वेकेशन. आई मीन वेकेशन थोड़ा ज़्यादा हो गया. आई मीन मे बी अ फुल डे ऑफ and do all your hobbies in one day. You can do that, or extra little time for your hobbies any day in a week. Like that you can add something. I am not the one to tell you. You have to choose by yourself only. Tip number 5. Last but not the Once least. again, so this is last but not the least. Okay, so the last is, सबसे पहले हम बोल देते थैंक यू मिनी. 1 to 5 काउंट करने के लिए इससे मुझे पता चल गया इसे 1 to 5 तक काउंटिंग आती है. एनीवेज, तो सबसे लास्ट है शफल योर टाइम टेबल, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि हर रोज एक ही तरह का टाइम टेबल फॉलो कर करके भी आप बोर हो जाएंगे, राइट. तो आप शफल भी कर सकते हैं. जैसे कोई भी चीज़ पहले कर ली, कोई नई चीज़ ऐड कर ली, जैसे गेम खेल के लिए बोर हो गए, नॉवल रीडिंग ऐड कर लिया, कुछ भी ऐसा इंटरेस्टिंग या कुछ नया सीखने का ऐड कर लिया. या फिर फॉर एग्जांपल अगर स्कूल या कॉलेज के स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं और अपना टाइम टेबल बना रहे हैं, तो उनके लिए यही सजेशन रहेगा, कोई जैसे डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट को हटा के कोई इजी सब्जेक्ट कर लिया या कोई नया सब्जेक्ट कर लिया, सो डैट थोड़ा सा चेंज लाइफ में ज़रूरी होता है. एंड हाँ, आप अपने टाइम को वीकली भी प्लान कर सकते हैं, मंथली भी कर सकते हैं, सो डैट अ चेंज इन योर लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जब तक आपकी लाइफ में ऐसे चेंजेस नहीं आते रहेंगे ना, तब तक आपकी लाइफ एक्साइटिंग नहीं होगी. तो आपको अपनी लाइफ को कैसे एक्साइटिंग बनाना है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में. ओके गाइज, प्लीज़ इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, please share it. Thank you so much for watching my videos and thank you so much for subscribing it. Thank you so much for 100 subscribers. It really means to me, and thank you so much.